हाँ, ले बेटा आ गया तेरा ऑफिस। ये क्या बेटा बेटा लगा रखा है? लेकिन बेटा हुआ क्या है? मैंने आपको कितनी बार समझाया है मेरे ऑफिस के बाहर मुझे बेटा बेटा मत बोला करो। अगर सबको पता चल गया कि आप रिक्शा चलाते हो कितनी इंसल्ट हो जाएगी मेरी। लेकिन बेटा वो तो मैं तेरा बाप ही ना, तुझे मुझे अपना बाप बताते शर्म क्यों आती है? थोड़ा धीरे बोलो। और हाँ हो मेरे पापा, लेकिन चलाते तो रिक्शा हो ना। मैंने आपसे बोला था मुझे ऑटो के पैसे दे दो, लेकिन आपने मना कर दिया। बेटा ये रिक्शा चला चला कर जो मैंने पैसा कमाया उसी से तो तुझे इतना काबिल बनाया कि तू ऑफिस में नौकरी कर सके। इसमें बुराई क्या है बेटा? अच्छा ठीक है, मुझे फालतू का ज्ञान मत दो, जा रही हूँ मैं अंदर। जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, कौन है ये? मैम रिक्शे वाला है, पैसों को लेकर थोड़ी बहस कर रहा था। अरे बेटी का टिफिन तो यही रह गया। कोई बात नहीं, ऑफिस वापस जाकर दे देता हूँ। ये रिक्शा वाला अंदर कहाँ रहा है? हाँ जी, किससे मिलना है आपको? वो मेरी बेटी इस ऑफिस में काम करती है। रिक्शा वाले की बेटी हमारे ऑफिस में काम करती है? कौन है, क्या नाम है आपकी बेटी का? सोनाली। सोनाली आपकी बेटी है? जी। अच्छा आप अंदर मत जाइए, आप यहीं रुकिए, मैं उसको बुला कर लाता हूँ। ठीक है साहब, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अब बोलना उसके पिताजी आए हैं टिफिन लेके। हैं? ठीक है। पापा मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से, आपको समझ नहीं आता क्या? बेटा तू टिफिन भूल गई थी, मैंने सोचा तू भूखी रह जाएगी इसलिए टिफिन लेकर आया, और क्या। अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगी ना तो मर नहीं जाऊंगी। आपकी इस बेवकूफी की वजह से ना ऑफिस में सबको पता चल गया कि मेरा बाप एक रिक्शे वाला है। बेटा इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? ऐसा क्या हो गया है? आपको नहीं पता कितनी बेइज्जती की बात है। आपकी इस गलती की वजह से ना मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। बस बहुत हुआ। क्या बात है सोनाली, तुम इनके साथ इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रही हो? अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे पूछा था कि ये कौन है तो तुमने कहा था मैम मुझे नहीं पता, रिक्शे वाला है। पर मुझे अभी पता चला है कि ये तुम्हारे पापा हैं। कौन है ये? हाँ जी मैम, ये मेरे पापा हैं और मैं नहीं चाहती थी कि ऑफिस में किसी को भी पता चले कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। तुम्हें शर्म आती है कि तुम्हारे पिताजी रिक्शा चलाते हैं? अरे इसी काम को करके ना उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखा है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि आज तुम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हो और तुम्हें इन्हें अपना पापा बताते हुए शर्म आती है? शेम ऑन यू। मैम कौन बताना चाहेगा कि उसके पापा रिक्शा चलाते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। मैं बताना चाहूंगी, मैं कोई खानदानी अमीर नहीं हूँ, मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ। आज इतनी बड़ी कंपनी की मालिक जरूर हूँ, ये सब कुछ मैंने विरासत में नहीं पाया है। मेरे पिताजी, मेरे पापा भी एक चौकीदार थे, बहुत कम सैलरी थी उनकी। मैं जानती कि उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए क्या क्या किया, इतनी मेहनत की, खुद भूखे रहते थे, अपनी जरूरतें रोक देते थे, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना सिर्फ उनकी वजह से हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे बाप की बेटी हूँ जिसने इतनी कमियों के बाद भी, इतनी गरीबी के बाद भी मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया। आज अगर वो नहीं होते ना तो मैं भी नहीं होती। और तुम्हें अपने पिता को पिता बोलने में शर्म आती है? वो पिता जो सब कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए आज भी। बेटा सच कहूँ तुझे, मैंने तुझे पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो कर सकता था किया, जो तेरे लिए अच्छा सोच सकता था किया। लेकिन बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है तो एक बेटी अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देती है और ये कहते हुए शर्माती है कि उसका बाप मामूली रिक्शा ड्राइवर है। इसमें क्या बुराई है? कोई काम छोटा नहीं होता, आदमी बड़ा बनता है अपने काम से। सुन रहे हो उनकी बात? कदर करो इनकी, नहीं तो एक दिन ना बहुत पछताओगी, लेकिन फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। मैम आप सही कह रही हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी किसी को इंट्रोड्यूस कराने में शर्माऊंगी नहीं। और आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है इसी काम से। मुझे तो खुश होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि मेरे पापा ने मुझे इस काबिल बनाया है रिक्शा चलाकर। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुझे खुश और कामयाब होता देखना चाहता हूँ। ये ले टिफिन। अच्छा मैं चलता हूँ।